नमस्कार, प्रणाम। हर हर महादेव, जय शिव काशी। आज हम आपको बताएंगे कि आपको कहाँ जाना चाहिए जिससे आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। और अगर आपका कोई पर्सनल जानकारी होगा तो आप हमसे उसे दिखवा सकते हैं। हस्तरेखा के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से, या अगर आपके घर पर या आपको लगता है कि आपके ऊपर तंत्र हुआ हो तो आप उसका भी निवारण करवा सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार का पूजा पाठ जाप करवाना चाहते हैं वो भी हमारे यहाँ होता है। हर प्रकार का पूजा पाठ यहाँ अवेलेबल है। इसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा 91 98 14 35 76। मेरा ऑफिस टाइम है 10 से 5 बजे तक। ठीक है। हर चीज़ों का चार्जेस अलग होता है और हर क्रिया अलग होती है। जब कोई तांत्रिक क्रिया करनी होगी तो उसके लिए आपको यहाँ बुलाया जाएगा या हम आपके यहाँ आएंगे, दो ही कंडीशन होती है। और बाकी का अगर कोई कार्य होगा तो वो ऑनलाइन हो जाता है आसानी से। ठीक है। तो चलिए हम आपको आज शुरुआत करते हैं और बताते हैं ये जानकारी मैं आपके साथ इसलिए साझा कर रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो गरीब होंगे, जो किसी के पास दिखाने की क्षमता भी नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तो उनका भला हो पाएगा। और मैं इसलिए ये वीडियो बता दे रही हूँ आपको कि आप लोग दूसरों के साथ साझा करें और दूसरों को भी एक चांस दें कि वो भी अपनी चीज़ों को ठीक कर सके स्वयं से। ठीक है। मेरे पास तब आइएगा जब आपका कोई दुनिया में कहीं पे भी कोई सुनवाई ना हो, ठीक नहीं हो रहा हो, तब आइएगा। बाकी का मैं जो ज्ञान देती हूँ, एकदम फैक्ट देती हूँ, आप जाइए, कीजिए, अपनाइए और आपको अनुभव बताइए आप अपना। मैं लोगों का भला करने के लिए हर तंत्र के बारे में और हर एक चीज़ के बारे में आपको ज्ञान देती हूँ। अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, बहुत सारे ऐप हैं, मौज ऐप हैं, हाँ, आपका जोश है, हिप्पी है, बहुत तरीके का ऐप है, सब पे मैं अवेलेबल हूँ और हर जगह मेरी वीडियो अपलोड होती है। चलिए शुरुआत करते हैं। और आपका कर्तव्य यह है कि लोगों के साथ, उन गरीब लोगों के साथ साझा करें जिनके पास पेमेंट देने का नहीं होता है, दक्षिणा नहीं दे सकते हैं। वो लोग स्वयं से ये क्रियाएं, ये काम कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आपको अपने जीवन में कहाँ जाना चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आपको मृत्यु का भय सताता है जीवन में, मरने से आप डरते हैं, तो आपको काशी विश्वनाथ जानना चाहिए। वहाँ अपना हाजिरी लगाना चाहिए, वहाँ दर्शन करना चाहिए। काशी अवश्य जाएं। ठीक है। काशी अगर आप जा रहे हैं तो आपको काल भैरव के दर्शन अवश्य करना चाहिए, जो वहाँ के बहुत मुख्य हैं टेम्पल। काशी में अगर आप जा रहे हैं, काल भैरव से ज़रूर मुलाकात करें और हमेशा ध्यान रखें कि बाबा के यहाँ भी हाजिरी लगाना है, काशी विश्वनाथ में। अगर आप यहाँ पर अपना शरीर त्यागते हैं तो 100% आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो काशी भय को मुक्त करता है, डर को ख़त्म करता है काशी, तो अवश्य वहाँ जाएं। दूसरा हम जानेंगे कि अगर आप अपने जीवन में कर्ज से परेशान हैं तो आपको कहाँ जाना चाहिए। त्र्यंबकेश्वर महादेव के पास जाएं, वहाँ अपनी अर्जी लगाएं। वहाँ आपको जाने से ये फ़ायदा होगा कि आपकी कैसा भी जीवन में कर्ज होगा वो धीरे धीरे ख़त्म होते चला जाएगा। ठीक है। अगर आप पैसों की तंगी से बार बार परेशान हैं, पैसे आते हैं, नहीं रुकते हैं, नहीं टिकते हैं, या बार बार कोई ना कोई घटना में आपका पैसा बर्बाद हो जाता है, तो अपना जो सिर है जाकर झुकाना है। कहाँ? खाटू श्याम बाबा में। और लगातार जाना है उनके लिए गुलाब, इत्र और जो भी आप मिठाई चढ़ा सकते हैं या जो भी आपका मन हो। लेकिन वहाँ पर भी एक गुप्त तरीके से पूजा होता है, तब जाकर ये पैसों की तंगी ख़त्म होती है, जो कि तांत्रिक पद्धति होती है। लेकिन उसको सात्विक भी बहुत सारे लोग करना चाहेंगे तो सात्विक भी होगा, मतलब तांत्रिक मंत्र होता है उसका। तो खाटू श्याम बाबा में जाकर आप ये क्रिया करेंगे तो आपको आराम मिल जाता है। अब हम बताएंगे आपको चौथा कि अगर आपका आत्मा बहुत दुखी है, बहुत आप लोगों से परेशान हो चुके हैं, आपका हमेशा घुटन महसूस होता है, तो आपको जाना चाहिए वृंदावन, किशोरी लाल जी से मिलने, राधा रानी जी से मिलने के लिए। वृंदावन अगर आप जा रहे हैं तो वृंदावन की गलियों में घूमें, बहुत सुकून मिलेगा। किशोरी जी से बिना, लाडली जी से बिना मिले मत आइए, ज़रूर वहाँ जाइए, उनसे मिलिए। तो आपका जो भी अंदर का जो चीज़ें चल रही है उसमें आपको आराम मिलेगा। अब हम बात करते हैं उज्जैन महाकाल की। अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। जैसे कि आपको अपनी किस्मत बदलनी है
तो आपको उज्जैन जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाने का अर्थ होता है कुछ बदलाव। आप वहाँ से आएंगे 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल के अंदर आपका 100% मैं लिख के देती हूँ कि जो आपकी पहले जीवन चल रही थी उसके बाद आपके बदलाव होंगे, कुछ नया ज़रूर होगा। ठीक है, तो आपको जाना चाहिए वहाँ पे। जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है, हर तरीका अपना चुके, हर कुछ अपना चुके, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो उन बच्चों को माँ कामाख्या का दर्शन करना चाहिए। वहाँ पे एक गुप्त पद्धति है तांत्रिक, उसको बोलना होता है मंत्र को, और एक विधि करनी होती है जिससे कि आपका शादी 100% होता है। यहाँ पे मैं वो नहीं बता रही हूँ विधि, क्योंकि इसका दुरुपयोग भी लोग करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, वो शादीशुदा महिला से प्रेम करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं, तो इसलिए वो विधि अगर आप करते हो तो फिर आपको इसका परिणाम भी भोगना पड़ता है। इस वजह से वो विधि मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ। लेकिन जिसका भी बच्चों का विवाह नहीं हुआ है, जो बच्चा विधि चाहते हैं कि हम करके अपनी शादी हो जाए हमारे जीवन में, तो वो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। उसके चार्जेस लगते हैं, वो आपको विधि बता दिया जाएगा। आप अवश्य जाकर वहाँ पे वो विधि के साथ कीजिए पूजा, आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा। तो ये है जानकारी कि कौन से मंदिर जाने से आपको क्या लाभ मिलेगा, क्या बदलाव मिलेगा, क्या होगा वहाँ जाने से। तो ये जानकारी है जो मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो इन सब जगह पे जाना अनिवार्य है, जाइए, और दर्शन भी हो जाएगा और आपको बहुत सुकून भी मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बन जाए बहुत जल्दी, तो आपको बार बार जाना चाहिए वैष्णो देवी, तो वो आपका घर जल्दी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी जो पूजा होता है उसका भी नियम होता है। लोग जाते हैं लेकिन नियम नहीं करते हैं, तो यही गलती करते हैं जिसके वजह से उनका वो कार्य नहीं होता है। समझ रहे हैं आप लोग। और जो लंबे समय से बीमार हैं, बहुत लंबे समय से बीमार रहते हैं, तो उनको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, और कीलक मंत्र को जागृत करके, जो कीलन उसमें किया जाता है उसको तोड़ना होता है, उसके बाद पढ़ा जाता है दुर्गा सप्तशती, जिससे आपका कैसी भी बीमारी हो वो ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु होने वाली हो, आपको एहसास हो रहा हो, ऐसे में महामृत्युंजय का पाठ उसके मरने से पहले ही करवा लेना चाहिए, तब जाकर वो इंसान का प्राण भी वापस आ जाता है। तो ये ऐसा जानकारी है जिससे बहुत लोगों का भला हो सकता है, और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि दुनिया में हर व्यक्ति का भला हो सके, क्योंकि जीवन एक बार मिला है, और ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति हमको जानता हो और हम तक पहुँच सकता हो। तो आपका आज छोटा सा कहूँगी कर्तव्य है कि आप लोगों के साथ साझा करिए उन व्यक्ति के साथ जो गरीब हो, जिनको ज़रूरत हो। मैं हर तांत्रिक विद्या आपको सिखाती हूँ, और हर एक छोटी मोटी हर वो विधि सिखाती हूँ जो 100% कारगर है और काम करती है। ठीक है, और बाकी अगर आपको दिवाली पर लक्ष्मी पूजन कराना हो, बराही लक्ष्मी तंत्र की जितने भी क्रिया होती है पूजन करवाना हो, तो इन सब चीज़ों के लिए मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको ताबीज़ चाहिए तो आप मंगवा सकते हैं। अगर आपको कोई उतारा हो, कोई भी चीज़ से आप परेशान हैं बहुत लंबे समय से, तो एक बार आइए, 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा और आपको आराम महसूस होगा, और आप खुद कहेंगे कि आपसे मिलने के बाद और ये सब करवाने के बाद हमें अपने जीवन में सुकून है। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या, जय माँ बंगलामुखी।